मैं शुभम इंदिरा गांधी स्टेडियम में मौजूद हूँ और यहाँ पर हजारों के तादाद में मसीह समुदाय के लोग उपस्थित हैं। तो हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने ये रैली क्यों निकाली थी और इस रैली को निकालने के पीछे क्या उद्देश्य है करके। हमारे साथ में जो यीशु पर विश्वास करते हैं ऐसे नौजवान भाई हमारे साथ में है, तो हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। भैया सबसे पहले आप अपना परिचय बताइए और आपने ये रैली आज क्यों निकाली है, इस रैली को निकालने के पीछे आपका क्या उद्देश्य है, ये बात आप बताइए। मेरा नाम निहाल बागड़े है और मैं रहने वाला चंद्रशेखर वार्ड का हूँ। और ये जो रैली है दुनिया समाज को और मसीहत को रिप्रेजेंट करने के लिए और उनका जो यीशु मसीह का जन्मदिन उसके उत्सव में मनाई जा रही है। और जैसे कि आपको मालूम है, आपको लग रहा होगा कि 25 दिसंबर को कार्यक्रम होते हैं। आज के हर एक कलीसिया में 25 तारीख को बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, तो इस 25 तारीख को एकत्रित होना पॉसिबल हो पाया, इसीलिए उसके कुछ दिन पहले हमने रैली का आयोजन किया है। जो हमारा उद्धार करता है मनुष्य बनकर, जिसने इस मनुष्य जाति को बनाया, वो खुद मनुष्य बनकर हमारे लिए आया और हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, जिसने जीव लिया और जो पापों की कीमत जो हम कभी चुका नहीं पाते थे इसलिए उसके आने की याद जश्न को मना रहे हैं। उसी प्रकार से हमारे साथ और भी भाई हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। भैया सबसे पहले मेरा नाम आशीष पाथोरे है। तो आप मुझे बताइए क्यों यीशु मसीह पर विश्वास किया, ये बात आप लोगों को बताइए। हम देखते हैं कि यीशु मसीह को जब से मैंने जाना है, यीशु मसीह हम सिर्फ धर्म या नाम से नहीं, परंतु हम देखते हैं कि वास्तविकता यह है कि हमारे पापों और हमारे जीवन के लिए किसी भी व्यक्ति ने जान नहीं दी, परंतु हम सिर्फ यीशु को ही देखते हैं जो सिर्फ भारत देश के लिए नहीं परंतु हर देशों के लिए आए, हमारे पाप के लिए लहू बहाया। और आप देखते हैं कि क्रूस पर वो लटकाए गए दिखाई देते हैं। बहुत से लोग प्रश्न पूछते हैं कि यीशु मसीह को लटकाया क्यों गया। तो यहाँ से मैं आपको मैसेज देना चाहता हूँ कि वो लटकाया है इसलिए गया ताकि आप और मेरे लिए वो लहू बहाए और उस लहू के द्वारा हम सब लोग पाप से क्षमा हो सके। यीशु मसीह पर हम इसलिए विश्वास करते हैं क्योंकि हमारे पापों की क्षमा हमारे कर्मों के द्वारा नहीं है, क्योंकि हमारे साथ हर दिन पाप होते हैं, बोलने के द्वारा, सोचने के द्वारा और कई सारे कामों के द्वारा। इसलिए हम हर दिन पाप करते हैं और यदि हम इसका लेखा देखा जाए तो हम अंत में पापी ठहरेंगे। इसलिए यीशु मसीह ने इस जगत में आज से 2025 साल पहले आए और उन्होंने हमारे लिए लहू बहाया। और इसीलिए हम इस क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं कि न केवल उसने हमारे लिए परंतु हमारे कार्य किया और हमें बस यीशु में ग्रहण किया उसके लहू में। थैंक यू। इसी प्रकार से हमारे साथ और भी भाई है, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने क्यों यीशु मसीह पर विश्वास किया था। सबसे पहले मेरा नाम राजेश अर्जय है और मैं गोंदिया से हूँ। भैया आप मुझे एक बात बताइए, लोग बोलते हैं कि इन लोगों को पैसा मिला है और इन लोगों ने पैसा देकर धर्म परिवर्तन किया है, क्या आपको धर्म परिवर्तन करने का कोई पैसा मिला है? यह जो बात है पूरी रीति से गलत है, क्योंकि यीशु मसीह में आने वाला व्यक्ति को अपना पैसा नहीं दिया जाता। और ये दूसरी बात यह है कि यीशु मसीह में आने के बाद उद्धार होता है, जीवन बदलता है, ना कि मतलब पैसा तो बिल्कुल नहीं दिया जाता, क्योंकि यीशु मसीह ही एक ऐसा परमेश्वर है, उसने हमारे पापों के लिए अपने आप को दे दिया। और जहाँ तक कि मैं अपने जीवन को देखता हूँ तो मेरी लाइफ में मतलब पापी ही मनुष्य था, लेकिन यीशु मसीह ही मतलब पापियों के लिए आया और अपने आप को दे दिया ताकि हम लोग उद्धार पा सके। और वह जो जीवन जो मरने के बाद का जो अनंत जीवन है वहाँ हमको दे सके। और यह सत्य मार्ग और जीवन केवल यीशु मसीह है। इस प्रकार से हमारे साथ और भी भाई है जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने क्यों यीशु मसीह पर विश्वास किया। भैया सबसे पहले आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम मनीष तुप्पट है और मैं गरखरा गांव से हूँ, जो एक गोंदिया जिला का एक छोटा सा गांव है। और जो आज जो यहाँ पर आने का उद्देश्य है, तो मसीह जो है, जो शास्त्र का परमेश्वर बताता है कि परमेश्वर प्रेम है और प्रेम कभी खरीदा नहीं जा सकता। अगर देखे सबसे अगर पहली बात बोले तो कि प्रेम कभी खरीदा नहीं जा सकता। प्रेम अपनी तरफ आकर्षित करता है लोगों को, कोई भी चीज करना प्रेम के
प्रेम के एक है ना, प्रेम को अपन किसी चीज में बांध नहीं सकते, उसी प्रकार से परमेश्वर है। परमेश्वर को हम अपने एक देश तक सीमित नहीं हो सकता। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यीशु मसीह एक विदेश का परमेश्वर है, या बाहर से आया है, या फिर लोगों ने उसको लोगों तक पहुंचाया जाए, है ना, एक कन्वर्सन का या धर्म परिवर्तन का एक झूठा आरोप लेकर मसीह लोगों को सताया जाता है। तो पर ऐसा नहीं है। परमेश्वर जो है, जिस प्रकार से शास्त्र कहते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वो कभी नाश न हो परंतु अनंत जीवन को पाए। तो उसी प्रकार से मैं कहना चाहूंगा जो मुझे सुन रहे हैं कि परमेश्वर सिर्फ एक देश तक, एक जगह तक, एक गांव तक, एक शहर तक कभी सीमित नहीं है, लेकिन जिसने अपने आप को कुर्बान किया हर एक मानव जाति के लिए, जो कोई इस पर विश्वास करे वो कभी नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। इस प्रकार से भारत के लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उस प्रकार से अन्य देशों के जो लोग हैं, है ना, जिस प्रकार से हमने बताया कि सिर्फ जगह तक परमेश्वर जिसने सारे ब्रह्मांड को बनाया, इसलिए सारे है ना विश्व को बनाया, वो कभी एक जगह तक, एक भाषा तक, लोगों तक, जाति तक, देश तक कभी सीमित नहीं रह सकता। लेकिन जो हर एक पूरे विश्व को बनाया जिसने, वही हर एक चीज का मालिक है, और वही हर एक चीज, हर एक लोग जो है, हर एक चीज उससे संबंध रखते हैं। बस यही चीज बोलकर मैं अपने 2 शब्दों को समाप्त करूंगा। धन्यवाद। हमारे साथ में और भी भाई है जो यीशु पर विश्वास करते हैं, तो हम उनसे भी जानेंगे कि उन्होंने यीशु पर क्यों विश्वास किया करके। भैया, सबसे पहले आप अपना परिचय बताइए और उसके बाद आपने यीशु पर क्यों विश्वास किया, इस बात को आप इस चैनल के द्वारा लोगों को बताइए। मेरा नाम अंकित आरखेल है और मैं यीशु मसीह को 3 साल से मान रहा हूँ, मतलब विश्वास करता हूँ। और मेरा छोटा सा ये विश्वास का उदाहरण है कि जब कुछ नहीं समझ आ रहा था मुझे, वैसे तो मैं, मेरे जो दादाजी है और मेरे घर के और लोग एस्ट्रोलॉजर है, मतलब वो बहुत मतलब पंडित पुजारी टाइप का है, लेकिन जब मैंने देखा, मैंने बहुत सारी उत्सुकता थी जानने के लिए, तो एक मेरा दोस्त था, तो उसने प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया। वहाँ मैं मीटिंग में गया और 2 दिन तो मैं भाग रहा था, वहां से उठ के भाग रहा था, लेकिन तीसरे दिन प्रभु ने उधर मुझे पकड़ा, सत्य वचन ने मुझे जकड़ा और मैं उस दिन प्रभु को मानने लगा। और मेरी जो बुराई थी, जो मैं बहुत गुस्सा था, अगर किसी ने बे बोले तो पहले मारना, और बहुत सारी मेरी आदतें थी, वो सब बदल गई प्रभु में आने से। और मैं अभी ऐसा हो गया हूँ कि अगर आगे से कोई मार के चला जाए तो मैं उसे गॉड ब्लेस ही बोलूंगा। बस मेरे यही विश्वास का छोटा सा उदाहरण है। सबसे पहले आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम रुपेश तुप्पट है, मैं गरखेरा का निवासी हूँ। तो आज ये जो रैली निकाली गई है, ये रैली निकालने के पीछे क्या उद्देश्य है? इसके पीछे का कारण ये है कि हम लोग 25 तारीख को क्रिसमस मनाना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ क्रिसमस मनाना हमारा सिर्फ काम नहीं है, लेकिन हम परमेश्वर ने जो इस जगत में आकर जो प्रेम का भाव और जो काम उसने इस जगत में किए, उन कामों को बताने के लिए हम यहाँ पर जमा हुए हैं। लोग बोलते हैं कि यीशु मसीह जो है ईसाइयों का परमेश्वर है, लेकिन आप ईसाई नहीं हो, फिर भी आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, इस पर आप क्या कहना चाहोगे? ये गलत धारणा है लोगों की। शायद मैं ऐसा विश्वास करता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि बाकी जो धर्म के खुदा है या फिर परमेश्वर है, वो केवल एक जो है एक इलाके तक या फिर जो एक समुदाय तक सीमित रहे, लेकिन केवल ईश्वर एक ऐसा परमेश्वर है जिसने हर जाति, हर लोग, हर कुल और हर लोगों के जिंदगी को छुआ हो, चाहे वो कास्टिज्म क्यों ना हो, इसलिए हमारा परमेश्वर अलग है। तो हमने आपको आज गोंदे में जो मसीह समुदाय की ओर से रैली निकाली गई थी, उस रैली को आज हमने दिखाया है हमारे चैनल के द्वारा। और उसी प्रकार से मसीह पर जो विश्वास करते हैं, यीशु मसीह पर जो विश्वास करते हैं, उन्होंने यीशु मसीह पर क्यों विश्वास किया, इन बातों को भी हमने आपको दिखाया है। तो प्रियो, अगले खबर में, तब तक के नमस्कार।